नमस्ते। इस फुटबॉल वीडियो में हम सीखेंगे फुटबॉल का सबसे पसंदीदा और कारगर ट्रिक, द इलास्टिको। मुझे पता है कि आप महान रोनाल्डिन्हो को इलास्टिको करते हुए सोच रहे होंगे। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि इस जादूगर ने हमें वर्षों तक इस ट्रिक के द्वारा मनोरंजित किया है। तो चलिए सीधे ड्रिल में चलते हैं। दो तरह के मूल इलास्टिको है, आउटसाइड इन और इनसाइड आउट। इलास्टिको को एक निरंतर टच में करना होता है, जिससे कि पूरी गति इलास्टिक जैसी लगती है। सबसे आम गलती है दो अलग टच करना। सबसे अच्छा हो यदि हम वार्म अप ड्रिल्स का एक सेट करें, जो हमें इस निरंतर इलास्टिक टच को कदम दर कदम सीखने में मदद करे। इलास्टिक वार्म अप। अपने प्रमुख पाँव के अंदर और बाहर से बॉल को टच करें और धीरे से स्थिर बॉल को एक ही जगह पर उछालें। डायनामिक वार्म अप। हम वही चीज को गति के साथ दोहराएंगे और हर प्रयास के साथ धीरे धीरे अपने रफ्तार को बढ़ाएंगे। अभी जब हमने वार्म अप कर लिया है, हम आसानी से असली ड्रिल की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। द फ्लिप फ्लैप, आउटफुट इनफुट। पहला कदम, बॉल को अपने प्रमुख पैर के लेस वाले हिस्से से टैप करें। डिफेंडर को अपनी तरफ लाएं। याद रखिए कि हम अपने ऊपरी शरीर को मोड़कर धीरे से ड्रिबलिंग कर रहे हैं। दूसरा कदम, अपने प्रधान पैर के बाहरी हिस्से द्वारा बॉल को बाहर की ओर पुश करें। यह बॉल कितनी दूर तक जा रहा है, इस पर निर्भर करता है कि हम इस ड्रिल को हमारे लिए कितना कठिन बना रहे हैं। जितना दूर ये बॉल जाएगा, उतना ही कठिन इसे नियंत्रण करना होगा। लेकिन ये बात भी है कि अगर बॉल संतोषजनक दूरी तक ना जाए, तो विपक्ष के खिलाड़ी को यकीन नहीं होगा और उन्हें बीट नहीं किया जा सकेगा। नोट कीजिए कि जो पैर स्थिर है वह जमीन के साथ आपका कांटेक्ट पॉइंट है, जो आपको बैलेंस प्रदान करता है। तीसरा कदम, अब बारी है उस परिवर्तन की जहां हम पैर के बाहर के हिस्से से होते हुए अंदर के हिस्से द्वारा बॉल को टच करेंगे। यह बदलाव तेज मगर सहज होना चाहिए, जहां हमें बॉल के साथ हमारा संपर्क किसी भी समय छोड़ना नहीं है। चौथा कदम, यह आखिरी कदम है जहां हमें बॉल को लेकर विपक्ष से दूर जाना है। इसलिए यहां असली चीज है तेजी या एक्सेलरेशन। द रिवर्स इलास्टिको, इनफुट आउटफुट। पहला कदम, बॉल को अपने प्रमुख पैर के लेस वाले हिस्से से टैप करें। डिफेंडर को अपनी तरफ लाएं। याद रखिए कि हम अपने ऊपरी शरीर को मोड़कर धीरे से ड्रिबलिंग कर रहे हैं। दूसरा कदम, अपने प्रधान पैर के अंदर के हिस्से द्वारा बॉल को बाहर की ओर पुश करें। यह बॉल कितनी दूर तक जा रहा है, इस पर निर्भर करता है कि हम इस ड्रिल को हमारे लिए कितना कठिन बना रहे हैं। जितना दूर ये बॉल जाएगा, उतना ही कठिन इसे नियंत्रण करना होगा। लेकिन ये बात भी है कि अगर बॉल संतोषजनक दूरी तक ना जाए, तो विपक्ष के खिलाड़ी को यकीन नहीं होगा और उन्हें बीट नहीं किया जा सकेगा।
नोट कीजिए कि जो पैर स्थिर है वह एक छोटा छलांग लगाता है और उस दिशा में लैंड करता है जहां इस स्टेप के दौरान बॉल को धकेला गया है। इससे संतुलन या स्थिरता सुनिश्चित किया जाता है। तीसरा कदम, अब बारी है उस परिवर्तन की जहां हम पैर के अंदर के हिस्से से होते हुए बाहर के हिस्से द्वारा बॉल को टच करेंगे। यह बदलाव तेज मगर सहज होना चाहिए, जहां हमें बॉल के साथ हमारा संपर्क किसी भी समय छोड़ना नहीं है। चौथा कदम, यह आखिरी कदम है जहां हमें बॉल को लेकर विपक्ष से दूर जाना है। इसलिए यहाँ असली चीज है तेजी या एक्सेलरेशन। फुटबॉल और अन्य खेल पर और अधिक वीडियोस के लिए हमारे YouTube पेज, Facebook पेज या वेबसाइट पर जाएं।